एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 आव्यूह। तो इसमें हमने सीखा है कि आव्यूह क्या होते हैं, आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं और किस तरह से दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो ये सब ने बड़ी आसान तरीके से समझा और किया और बड़ा आसान भी लगा। लेकिन आप सबकी एक प्रॉब्लम है कि ये दो मैट्रिक्स का गुणन, ये थोड़ा जटिल समझ में आ रहा है कि इसको करने में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसलिए हमने आपको एक बड़ा आसान तरीका बताया है कि जो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे आप ध्यान से समझिए, बहुत आसान तरीका है। और इसी प्रकार से और भी जो ट्रिक से ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ऐसे वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें तो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए हम इसको समझते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणन किस तरह से करते हैं। तो हमने ये प्रश्नावली आप 3.2 का चौथा सवाल लिया है। तो पहले तो ये जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि इसमें यदि रो और इसमें कॉलम समान संख्या होती है तो ही उसका हम गुणन करते हैं। तो रो और कॉलम समान हो तो इसमें देखिए 1 2 3 यानी 3 रो है और कॉलम गिनिए इधर 1 2 3, तो 3 रो 3 कॉलम, तो दोनों समान है यानी इनका गुणन संभव है। तो प्रश्नावली में कहा है कि इन दोनों का गुणा कीजिए, तो डॉट यानी कि गुणा। तो इसका यदि गुणा करते हैं, एक नियम से करते हैं, तो इसकी पहली रो का इसके कॉलम में करेंगे, फिर इसको करेंगे। इस तरह से हमें काफ़ी जटिल पड़ता है और ध्यान भी भूल जाते हैं, बच्चे काफ़ी भ्रमित होते हैं। इसलिए हमने इसका आसान रूप से कि आप समझाया गया है कि ताकि आप सरलता से गुणन क्रिया कर सकें। तो हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ जब करेंगे तो 3 रो 3 कॉलम है, यानी कि यहाँ भी 1 2 3 यानी 3 कॉलम मिलेंगी और 3 आपको रो मिलेंगी। इस तरह से आपको यहाँ संख्याएं मिलेंगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले हमें पहले वाले मैट्रिक्स में देखना है कि इसमें क्या है। फर्स्ट रो में 2 3 4 दिए हैं, तो हमें यहाँ पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, इसके लिए हमें 2 3 4 को इनमें तीनों में रिपीट करना है। आसान है कि पहली रो 2 3 4 दी है इसमें, तो हम यहाँ 2 3 4 लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे के लिए फिर लिखेंगे हम 2 3 4। इसी प्रकार हम तीसरे के लिए भी फिर लिखेंगे 2 3 4। अब देखिए दूसरी रो है, दूसरी रो में 3 4 5 है, तो हम यहाँ 3 4 5 3 4 5 3 4 5 लिख देंगे सभी में। तो 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तीसरी रो में 4 5 6 है, तो यहाँ भी हम 4 5 6 4 5 6 4 5 6 लिखेंगे। इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ ये काम आपका खत्म हो गया कि हमें ये पहली रो, इसमें यदि 3 कॉलम बनेंगे तो 3 के हिसाब से ही लिखना है, इनको उतना ही रिपीट करना है। 2 3 4 2 3 4 2 3 4। इसी तरह से 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6। अब ध्यान देना है हमें दूसरे मैट्रिक्स पे। इसमें देखना है कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो पहले कॉलम को पहले हम लेंगे। तो पहले कॉलम में कितना है 1 0 3 1 0 3। तो हमें 1 0 3 को यानी कि पहले कॉलम को, ये पहले ये कॉलम बनेगा जो, इसमें 1 0 3 का सभी में मल्टीप्लाई करना है। 1 0 3 1 0 3 1 0 3।
1 0 3, यानी कि इसमें भी 1 0 3, इसमें भी 1 0 3, 1 0 3, ये इनका गुणा करना है और बीच में इनके प्लस लगा देना है यहां। इतना समझ में आया। अब हम दूसरा कॉलम लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का हम दूसरा कॉलम लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे कॉलम में 3 -3 2 और 0 है, तो -3 2 0 का इसी कॉलम में गुणा करेंगे। तो -3 2 0, तो -3 2 0, -3 2 0, -3 2 0, और बीच में प्लस लगा देंगे इनमें सभी में, ये प्लस लगे। अब चलेंगे तीसरी कॉलम पे, दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम में चलेंगे 5 4 5। तो ऐसे ही इस कॉलम में भी प्रत्येक में 5 4 5 का गुणा करेंगे। तो 5 4 5, 5 4 5, 5 4 5, और बीच में इनके प्लस लगा देंगे। ये ध्यान रखना है, ये प्लस लगा देंगे। ये आपका गुणा हो गया बिना कोई ज़्यादा दिमाग लगाए। आपको पहले इनको रिपीट करना है, 2 3 4 को, 3 कॉलम बनेंगे तो 2 3 4 2 3 4 सब में लिखना, इसी तरह से इसको लिखना है, फिर इसी तरह से 4 5 6 को लिखना है। अब कॉलम में चलेंगे तो 1 0 3 है, 1 0 3 को इन तीनों में गुणा करेंगे। 3 2 0 है, 3 2 0 का इसमें गुणा करेंगे। फिर 5 4 5 है तो 5 4 5 का इसमें गुणा करेंगे। अब इनका गुणा करके लिख देंगे, तो इनका गुणा करके लिख दो। अब इनका गुणा करिए, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 होगा, प्लस 0 होगा, और प्लस 4 तिया 12 होंगे। इसी तरह से 3 एकम 3 होगा, और प्लस 4 का गुणा करेंगे 0 में तो 4 0 होगा, और 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 होगा। इसका गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 1 में 4 होगा, और प्लस 5 का गुणा 0 में 0 होगा, और प्लस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 तिया 18 होगा। इनका गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में तो 2 तिया यहाँ 6 होगा, और प्लस फिर 3 दूनी 6 होगा, और प्लस 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, और 3 का -3 में करेंगे तो ये माइनस के 9 होंगे, प्लस और 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 होंगे। तो यहाँ ये माइनस तो 3 त्रिका 9 होंगे, और 4 दूनी कितने होंगे, यहाँ 8 होंगे, और 5 का 0 में करेंगे तो 0 होंगे। इसी तरह से 4 का 3 में करेंगे तो 4 तिया कितने होंगे, 12 होंगे, और 5 दूनी कितने होंगे, यहाँ 10 होंगे, और 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होंगे। तो इस तरह से 0 हो जाएंगे। यहाँ ये मिस्टेक है, 3 ये भी 3 माइनस के हैं, तो यहाँ भी ये माइनस के 6 होंगे। अब तीसरे कॉलम में चलेंगे तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ 10 होंगे, और प्लस 3 का 4 में करेंगे तो ये 12 होंगे, और 4 का 5 में करेंगे तो ये 20 होंगे। फिर 3 का 5 में करेंगे तो ये 15 होंगे, प्लस 4 का 4 में करेंगे तो यहाँ 16 होंगे, और प्लस 5 का 5 में करेंगे तो 25 होंगे। 4 का 5 में करेंगे तो यहाँ 20 होंगे, और 5 का 4 में करेंगे तो फिर 20 होंगे, और 6 का 5 में करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएंगे। अब इनको जोड़ के लिख देंगे। तो गुणा करना तो आसान है, आसानी से कर लोगे, इनको जोड़ना है तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ
12 को 2 में जोड़ेंगे तो यहाँ 14 प्राप्त होंगे, और 15 को 3 में जोड़ेंगे तो ये 18 प्राप्त होंगे हमें, और 18 को 4 में जोड़ेंगे तो यहाँ ये 22 प्राप्त होंगे हमें, और इसी तरह से 6 से ये 6 कट जाएंगे तो 0 यहाँ मिलेगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, और 12 में से 10 जाएंगे तो यहाँ माइनस के 2 मिलेंगे। अब यहाँ इनको जोड़ेंगे तो ये जोड़ होगा 42, यानी 20, 30, 40, 42, और इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ होगा 56, 56 लिखेंगे, और फिर ये लास्ट वाले जोड़ेंगे तो 40, 50, 60, 70, यानी कि ये हमें हो गए 70 प्राप्त। इस तरह से ये हमने 2 मैट्रिक्स का गुणा किया और ये अभीष्ट आंसर हुआ। अब एनसीईआरटी के अध्याय 3 आव्यूह में प्रश्नावली 3.2 में हम ये चौथा सवाल है, आप आंसर शीट में देख सकते हैं। बड़ी आसानी से ये गुणा की क्रिया हो गई। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपको इसी तरह से जो कठिन सवाल हैं उनको सरल रूप में चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आपको आसानी से वो आपको सवाल प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।